मिडल ईस्ट में इजराइल इस समय कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहां हाल ही में इजरायली हमले में हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खाम ने कहा है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं हमास के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट ईरान है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर लीक हो गई है जिसने ईरान को टेंशन में डाल दिया है और कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले का इजराइल ने पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने के इतने दिनों बाद भी अभी तक इजराइल ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, और हाल ही में इजराइल द्वारा हमले को लेकर बनाया गया जो प्लान लीक हुआ है उसकी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसमें इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। यहाँ पर अमेरिका की सैटेलाइट नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनजीए ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिसमें इजराइल की सेना की तैयारियों को देखकर लगता है कि इजराइल अब बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। इसके अलावा 15 और 16 अक्टूबर 2024 को ईरान को समर्थन देने वाले कई टेलीग्राम अकाउंट से इस तरह के दो दस्तावेज शेयर भी किए गए थे जहां इजराइल के सैन्य अभ्यास को पूरे डिटेल में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इजराइल अब ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। बताते चलें कि ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से अटैक किया था। इसके बाद पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर इजराइल कैसे बदला लेगा। हालांकि अभी तक इजराइल ने ईरान को उस हमले का जवाब नहीं दिया है और ऐसे समय में दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच इस दस्तावेज का खुलासा काफी अहम माना जा रहा है। पर सवाल यह है कि जो दस्तावेज लीक हुए हैं उनमें ऐसा क्या दिखा है जिससे दुनिया भर के देश परेशान है। दरअसल जो दस्तावेज मिले हैं उनमें से एक का टाइटल है इजराइल वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी जारी रखे हुए है, जहां इजरायली सैन्य तैयारियों में कथित तौर पर हवा से हवा में विमानों में ईंधन भरने के अभियान, खोज और बचाव अभियान और संभावित ईरानी हमलों के मदद से मिसाइलों को फिर से स्थापित करने की स्थिति को दिखाया गया है। जबकि दूसरे दस्तावेज में हथियार और अन्य सैन्य संपत्तियों को रणनीतिक स्थानों पर ले जाने की तैयारी नजर आती है। इन खुफिया दस्तावेजों के कथित तौर पर लीक होने की खबर के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और एफबीआई संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानकारी कैसे लीक हुई और क्या इस तरह के और भी दस्तावेज लीक हो सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इजराइल ईरान के बीच युद्ध अभी भी जारी है और इस बीच ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को जो हमला हिजबुल्लाह ने किया उसने इजराइल को हिला कर रख दिया। दरअसल पिछले दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से पूरे मिडल ईस्ट में खलबली मच गई। हालांकि गनीमत रही कि ड्रोन हमले के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के जिन एजेंट्स ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की उन्होंने एक बड़ी भूल की है और यह हमला उन्हें युद्ध जारी रखने से नहीं रोकेगा और जो भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यह हमला उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकता और मैं वादा करता हूं कि हम अपनी ओर से हमले करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को इजराइल के कैसिया में जहां हिजबुल्लाह ने अटैक किया था वहां पर इजराइल के आईडीएफ और मोसाद की सीक्रेट ऑफिस है और यहां पर हिजबुल्लाह के हमला करने की प्रमुख वजह इजराइल की इंफॉर्मेशन ताकत को तोड़ने की थी। वहीं नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने भी जवाब दिया है, जहां ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा नेतन्याहू के घर पर हमला करने के पीछे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का हाथ है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हिजबुल्लाह ने भी अभी तक अटैक को स्वीकार नहीं किया है और हाल ही में जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध में इराक की भी एंट्री हो चुकी है, जहां इराक ने शनिवार रात को इजराइल पर कई ड्रोन दागे। वहीं अटैक की वजह से इजराइल में सायरन बजने लगे। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर हमला करने की कसम खाई है और वॉर रूम में एक के बाद एक ईरान पर हमले के अचूक तरीके पर चर्चा हो रही है। इजराइल चाहता है कि हमला बेहद विनाशकारी हो और इससे पूरी दुनिया को संदेश जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरानी अदृश्य दीवार है जो कि उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। यही वजह है कि लगभग 19 दिन बीत जाने के बावजूद ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए कहीं से भी आसान नहीं हो रहा। जबकि ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थलों
विमानों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। वैसे माना जाता है कि ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों की भारी कमी है और ईरान के ज़्यादातर लड़ाकू विमान 40 साल पुराने हैं और इनमें इजराइल के अत्याधुनिक विमानों का सामना करने की क्षमता नहीं है। हालांकि ईरान ने रूस से S-400 सिस्टम हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब यह देखना अहम होगा कि इजराइल की योजना ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल होती है या नहीं, और जो ईरान पर हमले को लेकर दस्तावेज लीक हुए हैं उसको लेकर इजराइल का रिएक्शन क्या रहता है। वैसे आपका इस मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।